सुबह की धूप पिंटू के घर को सुनहरी रोशनी से नहलाती है, जो एक नए दिन का वादा करती है। अंदर पिंटू अपने बिस्तर पर फैला हुआ है, नींद में खोया हुआ है, क्योंकि घड़ी लगातार सुबह 7045 बजे की ओर टिक टिक कर रही है। मां कमरे में प्रवेश करती है। उसका भाव कोमलता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है, क्योंकि वह पिंटू का स्कूल बैग तैयार करती है। मां धीरे से कहती है, पिंटू, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है बेटे, जल्दी उठो। पिंटू बड़बड़ाता है, बस 5 मिनट और मां। स्कूल की घंटी बजती है। उसकी तीखी आवाज सुबह की हवा को चीरती है। पिंटू स्कूल की ओर दौड़ता है। हर कदम पर उसका दिल धड़कता है। हाफते हुए पिंटू कक्षा में आता है। शांत सीखने के माहौल को बाधित करता है। शिक्षक की गंभीर आवाज गूंजती है, पिंटू, तुम हर दिन देर से क्यों आते हो? पिंटू हकलाता है, मैम, रास्ते में एक सांप था, सब डर गए और मैं फंस गया। बच्चे हंसी से फट पड़ते हैं। पिंटू स्कूल से घर लौटता है। उसका युवा मन निराशा के भार से कुचल जाता है। पिंटू की आंखों के सामने अचानक एक चमकती हुई दुकान प्रकट होती है। यह दुकान पहले यहां नहीं थी, पिंटू विस्मय से कहता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जादुई सच्चाई की दुकान में प्रवेश करता है। चारों ओर जादुई वस्तुएं लटकी हुई हैं। एक बूढ़ा दादा दिखाई देता है। धूप की किरणें रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती हैं। धूल के कणों को चंचल जादू की दुकान में रोशन करती हैं, जहां जादुई दादाजी पिंटू को ध्यान से देख रहे हैं। जादुई दादा पूछते हैं, बेटा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? पिंटू हिचकिचाता है, धीरे से जवाब देता है, कभी कभी। जादुई दादाजी की आंखें चमकती हैं, क्योंकि वह जादुई दर्पण प्रस्तुत करते हैं, चेतावनी देते हैं, यह जादुई दर्पण लो। यह केवल उन लोगों के लिए खुशी लाता है जो सच्चे हैं, लेकिन सावधान रहें, यह झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में पिंटू दर्पण का सामना करता है। हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। पिंटू गर्व के भाव से कहता है, मैंने आज अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। अचानक दर्पण का प्रतिबिंब बदल जाता है। अंधेरा हो जाता है और पिंटू को एक मोबाइल गेम में व्यस्त दिखाता है। एक निराकार आवाज गूंजती है, झूठ बोलो, सच लाओ या चमक चली जाएगी। डरा हुआ पिंटू हिचकिचाता है, फिर कबूल करने का फैसला करता है। धुंधले कमरे में पिंटू एक डेस्क लैंप की रोशनी के नीचे बैठा है। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। पिंटू भारी आह भरते हुए कबूल करता है, मैंने आज बिल्कुल भी कोई होमवर्क नहीं किया है। दीवार पर लगा दर्पण चमकता है और एक आवाज गूंजती है, सत्य में शक्ति है। पिंटू दर्पण में घूरता है। उसके शब्दों का भार हवा में भारी है। पिंटू एक बार फिर स्कूल में देर से आता है। उस पर देर से आने का साया मंडरा रहा है। शिक्षक उससे सवाल करती है। उसके चेहरे पर उम्मीद और थकान का मिश्रण था। आज फिर देर हो गई। पिंटू नई ईमानदारी के साथ स्वीकार करता है, मैडम, मैं देर से उठा, कोई बहाना नहीं है, गलती मेरी है। शिक्षक का कठोर मुखौटा नरम पड़ जाता है। उसकी आवाज में प्रशंसा का एक संकेत, बहुत अच्छा पिंटू, सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हें बेहतर बनाएगा। बच्चों से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। उनके चेहरे स्वीकृति और सौहार्द से चमक रहे हैं। विश्वास और इनाम के एक इशारे में शिक्षक उसे कक्षा मॉनिटर का पद प्रदान करता है। पिंटू अब अपने सभी कार्यों में ईमानदारी दिखाता है, जो उसके पूर्व के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। पिंटू में बदलाव हर किसी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह एक गलती के लिए माफी मांगता है। मोनू चिल्लाता है, पिंटू अब पूरी तरह से बदल गया है। टीना कहती है, हाँ, अब वह बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अपने कमरे की शांति में पिंटू नरम चांदनी में नहाया खड़ा है। उसकी निगाह एक जादुई दर्पण पर टिकी है, जो अलौकिक प्रकाश से चमकता है। पिंटू के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह बोलता है। उसकी आवाज एक नई शांति की भावना से भरी हुई है। गहरे दिल से पिंटू ने खुलासा किया, अब मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चाई ने मुझे सबका प्यार दिलाया है। दर्पण कोमल बुद्धिमत्ता की आवाज में जवाब देता है, यही असली जादू है, सच्चाई का जादू। कमरा शांत विजय की भावना से भरा है, क्योंकि पिंटू सच्चाई के जादू को अपनाता है। जीवंत स्कूल के मैदान में
पिंटू की हंसी दोस्तों के साथ खेलते हुए स्वतंत्र रूप से गूंजती है। वह दौड़ता है, अपने दोस्तों के बीच से गुजरता है। शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी की तस्वीर। उनकी चमकदार मुस्कान चमकती है, जो उनकी खुशी और ईमानदारी को दर्शाती है। पिंटू की चंचल ऊर्जा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों का पीछा करता है। वह अब एक खुश और ईमानदार बच्चा है। स्कूल का मैदान अब पिंटू और उसके दोस्तों की हंसी और खुशी से सराबोर जीवंत आनंद का कैनवास है। हलचल भरे कक्षा में शिक्षक समारोह शुरू करते हैं। अपने साथियों के सामने पिंटू का सम्मान करते हुए कमरा उत्सुकता से भरा है, क्योंकि सभी की निगाहें पिंटू पर हैं, क्योंकि वह सामने की ओर चलता है। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ शिक्षक पिंटू की ओर मुड़ते हैं। कहते हैं, पिंटू, हम चाहते हैं कि आप सच्चाई और ईमानदारी के महत्व पर एक भाषण दें। पिंटू आत्मविश्वास से शुरू करता है। धन्यवाद शिक्षक। आज मैं सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे ही शाम ढलती है, पिंटू लौटता है। उसका सिलहूट डूबते सूरज की लंबी छायाओं के खिलाफ बना है। पिंटू का चेहरा युवा उत्साह से चमकता है, क्योंकि वह अपनी मां के पास जाता है, अपनी अद्भुत खोज को साझा करने के लिए उत्सुक। मां, मुझे सच्चाई का दर्पण मिल गया, पिंटू खुशी से जल्दी जल्दी बोलते हुए कहता है। उसके शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। पिंटू की मां खुशी से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में गर्व झलकता है। वह उसे कसकर गले लगाती है। उसका दिल प्यार से भर जाता है। मां और बेटे एक कोमल पल साझा करते हैं। उनका रिश्ता गर्म शाम की रोशनी में गहरा होता जा रहा है। दादा की दुकान के रंगीन कांच से धूप की किरणें आती हैं, जो गुप्त आश्चर्यों का आश्रय स्थल है। पिंटू जादुई दुकान में कदम रखता है। धूप और पुराना कागज हवा में भर जाता है। पिंटू दादा के पास जाता है। उसके चेहरे पर आभार अंकित है। धन्यवाद, और मैं दर्पण वापस करना चाहता हूँ। जादुई दादा जानती आंखों से जवाब देते हैं, यह दर्पण अब तुम्हारा है। इसे हमेशा याद रखना। दर्पण रहता है, जादू की स्थायी गूंज। अपने कमरे की शांति में पिंटू अपने प्रतिबिंब का सामना करता है। आत्म जागरूकता का एक स्पष्ट क्षण उस पर हावी हो जाता है। एक गहरी अनुभूति जागती है। सत्य में वास्तविक जादू है। उसके भीतर एक संकल्प मजबूत होता है। ईमानदारी के प्रति एक प्रतिबद्धता जड़ जमाती है। पिंटू घोषणा करता है, मैं हमेशा ईमानदार रहने का फैसला करता हूं। उनके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, जो रात की शांति में अंकित एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दर्पण केवल एक छवि नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति से रूपांतरित आत्मा को दर्शाता है। तेज धूप में पिंटू स्कूल के खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खुशी से खेलता है। वह दौड़ता है, छलांग लगाता है और हंसता है। सच्ची दोस्ती की भावना का प्रतीक है। उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और सम्मान से चमकते हैं। पिंटू अपने दोस्तों के बीच खड़ा है, सौहार्द और आपसी स्नेह का प्रतीक। जैसे जैसे सूरज ढलता है, गांव का चौक सुनहरी परछाइयों के मंच में बदल जाता है, जहां एक भीड़ जमा हो गई है। उनके चेहरे आशा और अपेक्षा का मिश्रण दर्शाते हैं। पिंटू डूबते सूरज की रोशनी में नहाया हुआ अपने वर्षों को धता बताते हुए एक आत्मविश्वास बिखेरता है। नव प्राप्त शक्ति और उद्देश्य का प्रतीक। चौकोर के किनारों से एक गिटार बजना शुरू होता है, जिसके नोट्स हवा में बुने जाते हैं। कोमल झंकार एक कोरस में विकसित होती है, जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को प्रतिध्वनित करने वाली आवाजों से गूंजती है। गाने की आवाज कोरस से ऊपर उठती है, सच्चाई का संदेश देती है। झूठ से दूर रहो, सच्चाई के मार्ग को अपनाओ, दिल से स्पष्ट रूप से बोलो और हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। गांव के दिल में एक युवा लड़का पिंटू असली जादू की खोज करता है, सच्चाई।